गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। एनजीएसएल स्ट्रेटेजी आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनजीएसएल स्ट्रेटेजी, एनजीएसएल का मतलब है निफ्टी 50, यानी कि कोई भी इंडेक्स है जो निफ्टी 50 को फॉलो करता है। ठीक है, निफ्टी 50 को फॉलो करता है। कोई भी ईटीएफ होगा जो निफ्टी 50 को फॉलो करता है। आप इसके अंदर निफ्टी 20 ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया गोल्ड, तीसरा हो गया सिल्वर, चौथा हो गया लिक्विडिटीज। तो ये जो चारों हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, जिस कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। समझ गए फ्रेंड्स? स्विंग ट्रेडिंग में हम किस तरीके से हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं, वो स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे। और ये कैसे काम करती है, ये कैसे काम करती है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रैटेजी काम करती है। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। ठीक है, देखो कोई भी चीज है उसका अगर लॉन्ग टर्म एडवांटेज है ना, तो वो चीजें सस्टेन कर सकती है, वो स्ट्रैटेजी सस्टेन कर सकती है। जो स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में काम करती है, लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती, तो उसमें क्या होता है, लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम एनजीएसएल की बात करें, इस स्ट्रैटेजी की बात करें, तो लॉन्ग टर्म में आप लाइफ टाइम आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ, जिंदगी भर। आपकी अगर मतलब 4 जनरेशन 7 जनरेशन भी आ जाएगी ना, तो भी इस स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो आइए चलते हैं हम किस तरीके से काम करते हैं। और मैं इसके साथ एक और चीज आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एनजीएसएल एक फैमिली बिजनेस भी बन सकता है। ठीक है, एक फैमिली बिजनेस भी ये बन सकता है यदि अगर फैमिली के अंदर एकता हो। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ईटीएफ बिजनेस स्कूल आपको ईटीएफ की बेसिक एजुकेशन आपको देता है। ईटीएफ के बारे में आपको बताता है। हमने बहुत सारे ईटीएफ के ऊपर एनालिसिस किया है। कुछ हमने उन ईटीएफ में से कुछ हमने टॉप क्लास के 15 ईटीएफ के ऊपर हमने एनालिसिस किया है। आप उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। आप शुरू से हमारी जो वीडियोस है वो देख सकते हैं। देखो, ईटीएफ बिजनेस स्कूल का पर्पस सिर्फ सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, ओनली प्रॉफिट नहीं है, साइकोलॉजी भी है। ठीक है, क्या होता है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद वो ना दें आपको। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है प्रॉफिट, दूसरा है साइकोलॉजी। ठीक है, इन दोनों चीजों को मिलाकर एक ईटीएफ बिजनेस बनता है। जब आप अपना पैसा लगाते हैं किसी भी बिजनेस में, तो आप क्या सोच के लगाते हैं कि भविष्य में ये बिजनेस मेरा सस्टेनेबल हो, इसमें मुझे नुकसान ना हो, मेरा रिस्क मिनिमम हो। इस चीज को लेके आप बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो ईटीएफ बिजनेस स्कूल भी आपको यही चीजें बताता है कि अगर कोई भी बिजनेस आपको करना है तो लॉन्ग टर्म आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। आप सबसे पहले किसी भी बिजनेस को आप टेस्टिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप 20 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, तो एकदम से 20 लाख रुपए आप नहीं लगा सकते किसी भी बिजनेस से। सबसे पहले बिजनेस को टेस्ट करना पड़ता है। अगर वो टेस्ट में कामयाब हो जाता है, तो उसके बाद आप इसमें बड़ा फंड लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ईटीएफ के ऊपर हमने 500 रुपए से स्टार्ट किया था। आज हम 15 लाख रुपए भी लगा रहे हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस 15 लाख तक का है। अब हो सकता है वो 20 लाख तक हो जाए, 20 लाख 25 लाख तक हो जाए, 50 लाख तक हो जाए। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस साइकोलॉजी बिल्ड करने से होता है। जब आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, तो आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी, तो आप उस बिजनेस में कभी भी पैसा नहीं लगा सकते। और अगर आप आंख बंद करके अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाएंगे, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो एनजीएसएल में हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी हमने ईटीएफ लिए, बहुत सारे ईटीएफ लिए हमने। और उसमें हमने स्ट्रेटेजी बना बना के देखा कि क्या ये कामयाब है नहीं है, कामयाब है नहीं है। ठीक है, ईटीएफ के अंदर क्या है कि कई ईटीएफ में हमने देखा कि उसके अंदर वॉलेटिलिटी नहीं है। कई ऐसे ईटीएफ हैं जो मार्केट जब नीचे गिरती है तो वो इतना ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं कि वो 10-10 20 15-15% गिर जाते हैं। जब वो गिरते हैं तो उसके बाद उस बाउंस बैक नहीं कर पाते। तो ऐसे भी ईटीएफ है जो आपके फंड को ब्लॉक करके रखेंगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो ईटीएफ को चुनने से पहले आपको हमेशा आपको एजुकेशन चाहिए, एनालिसिस करना होगा आपको, तभी जाके आप अच्छी ईटीएफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम एनजीएसएल के गूगल शीट में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो गूगल शीट है ये हमने अपने लिए बनाई है। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है, ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये एक मानसिक खेल है, ये एक दिमाग का खेल है। ठीक है, ये आपके साथ खेला जा रहा है।
आपको किसी और के साथ खेलना है, वो आपके साथ खेल रहा है। जिस तरीके से हम चेस खेलते हैं, तो ऐसे एक मानसिक खेल है, ठीक है। तो इस खेल को कैसे खेलते हैं, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं निफ्टी 20 की बात करूं, मैं निफ्टी भी लेता हूँ, हो सकता है कोई अल्फा ले ले इसके अंदर, ठीक है, कोई हो सकता है कोई आईटीवीज ले ले, हो सकता है कोई कोई कुछ भी ले सकता है, मतलब इंडेक्स का ईटीएफ होना चाहिए, ठीक है, टॉप क्लास का ईटीएफ होना चाहिए, जैसे आईटी बीज हो गया, जूनियर बीज हो गया, उसके बाद इंफ्रा बीज हो गया, निफ्टी बीज हो गया, उसके बाद है आपका सीपीएससी हो गया। तो ऐसे करके आप अच्छा ईटीएफ इसके अंदर ले सकते हैं टॉप क्लास का, ठीक है। तो एक आपका ये वाला ईटीएफ हो गया जो इक्विटी का ईटीएफ है, ठीक है। इसमें आपने हमने इसमें फैसला किया है कि इसके अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कितने 8 लेवल पे जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम मैक्सिमम इसमें 4 लाख का हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं फ्रेंड्स, 4 लाख का हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमने ये देखिए 4 लाख, 3 लाख समथिंग है, तो 4 लाख तक हम इसमें जा सकते हैं, 4,50,000 के आसपास, ठीक है। बजट हमने 4,50,000 का हमने बनाया, ठीक है, 4 to 4,50,000। तो यहाँ पर अभी हमारी क्वांटिटी लगी है 245, वो भी 282 रुपये पे, और अभी 282 पे भी चल रहा है, ठीक है। कोई इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है, ये ब्रेक इवन पॉइंट पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अभी फ्लक्चुएट कर रही है, कंसोलिडेशन फेज में है। तो निफ्टी 20 कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कोई पता नहीं है अभी इसका कि ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, 5 रुपये नीचे भी जा सकता है, नीचे जाने के भी इसके चांस है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं कर सकते, तो ये सारा प्रेडिक्शन का खेल है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या बनती है, जैसे 282 पे हमने 245 लिए हुए हैं अभी तक, मतलब 245 तक आ गए। अब ये 2 रुपये अगर ये नीचे गिरता है, तो हम 50 और लेंगे इसमें, समझ गए फ्रेंड्स। हम इसके अंदर 50 और लेंगे। और अगर हमारे पास फंड्स हैं, 4.5 का फंड है, अगर हमने 4.5 का इसमें किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 कर देंगे, ठीक है। 100 के बाद हम इसको 125 कर देंगे, इसको 150 कर देंगे, इसको 175 कर देंगे, इसको 200 कर देंगे, 225 और 250, ठीक है। अब देखते हैं कि कितना ये हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 4 के आसपास आ गया, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये 280 पे आएगा, तो 100 की क्वांटिटी और हम लेंगे, 278 पे आएगा, 125 लेंगे, तो मतलब ये हम जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हैं, इतना ऑर्डर आपको लगा के रखना है, ठीक है। और ये आराम से जितना नीचे गिरेगा उतना बाई करते जाना है इसको, समझ गए फ्रेंड्स। ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसके अंदर। तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि पैसा लग रहा है, तो आपको वॉलेटिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी कितनी है। हो सकता है आप 2.5 रुपये पे भी लगा दो, हमने 2 रुपये पे लगाया, आप 3 रुपये पे लगा दो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना रिस्क एपेटाइट आपका कितना है। हमारा रिस्क 2 रुपये का है, 2-2 रुपये वाला रिस्क है। आप 4-4 रुपये वाला रिस्क, 4-4 रुपये वाला आप लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गई पहली स्ट्रैटेजी। निफ्टी 20 के साथ, गोल्ड 20 के साथ हमारा है 1-1 रुपये का, 1-1 रुपये हम नीचे लगाएंगे, 500, 750, ठीक है। इस तरीके से 250-250 की क्वांटिटी आगे चलती जाएगी, 500 से स्टार्ट होकर। और इसके अंदर हमारा टोटल जो भी लगेगा वो लगेगा, हमने इसमें आ, इसमें हमने 8 लाख रुपीज का हमने अप्रोक्सीमेटली, हमने इसके अंदर 8 से लेकर, मतलब 7.5 लाख से लेकर और 8.5 लाख रुपए तक हम कहीं पर भी गोल्ड बीज के अंदर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो 8 और 4 12 हो गया, 12, ठीक है। 12 के बाद हम 12 और 4 16 हो गया, ठीक है। 4 इसके अंदर हम कर सकते हैं, तो कितना हो गया, 16 हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 16 के बारे में ही बताया था कि हमने 500 रुपये से स्टार्ट किया, और 15 से 16 लाख का हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, 15 से 16 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम एनजीएसएल के अंदर लगा सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे एल का क्या रोल है यहाँ पर, देखो एल का बहुत बड़ा रोल है। अब एक चीज ये बताओ कि मान लीजिए हमारे पास फंड पड़ा हुआ है, हमने 282, हम 280 का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। चलो 280 तक का फंड हमने वॉलेट के अंदर रख लिया, 278 तक का भी फंड हमने वॉलेट के अंदर रख लिया, चलो इतना फंड हमने इसके लिए अलॉट कर दिया कि भाई 1/31 या 1/30 या 1.5 के आसपास, चलो हमने इसमें अलॉट कर दिया कि भाई हमारा जो फंड है वो अ, जितना लगा हुआ है उसके अलावा, मतलब 62,000 का जो फंड है, क्योंकि 60-70,000 का तो लगा ही हुआ है, तो 62,000 का हमने और रख लिया फंड, कि अगर ये 4 पॉइंट और नीचे आएगा तो हमारा ही बाय हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो फंड है, इस फंड को हम कहाँ रखें, वॉलेट में नहीं रख सकते, इसको हम एल टी गिल्ड बीस के अंदर डाल सकते हैं, समझ गए फ्रेंड्स। 271 हम वहाँ डाल सकते हैं। इसी तरीके से जो बचा हुआ फंड है वो हम एल टी गिल्ड बीस के अंदर डाल सकते हैं। अगर इसमें 8 का हमारे पास 8 का अगर है,
बजट तो अगर 3 लगा हुआ है तो हम 5 उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। सिल्वर बीज के अंदर भी सेम ऐसी है, इसमें 3.5 के आसपास हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो एलटी बीज के अंदर हम पार्किंग कर सकते हैं फंड की। ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता जाता है, और अगर मान लीजिए हमें जरूरत है तो हम यहाँ से सेल करते जाएंगे और यहाँ पर बाई करते जाएंगे। ठीक है। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, कि हमें बहुत सारी चीजें देखनी है, हमें कुछ नहीं देखना। हमें सिर्फ ये देखना है कि 2-2 रुपये नीचे है, 1-1 रुपये नीचे है। ठीक है, 2-2 रुपये नीचे है, 1-1 रुपये नीचे है, 10-10 पैसे नीचे है। तो ऐसे करके हमें ये देखना है। ठीक है, इसके हिसाब से हम जीटीडी ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है, नंबर 1। नंबर 2, एक क्वेश्चन और आता है कि सर अगर मान लीजिए कि निफ्टी 20 अगर ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो हम कैसे उसको किस तरीके से करेंगे। देखो ऐसा है, अगर वो 5% के आसपास अगर आपको रिटर्न दे देता है, 5% ऊपर जा रहा है तो जाने दो उसको। 5% का अगर वो रिटर्न आपको दे रहा है तो आप एग्जिट कर जाइए, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडर हो। ठीक है, स्विंग ट्रेडर के लिए क्या होता है, 5% प्लस लेकर निकलना होता है। हम 3% पे भी निकल जाते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ 5%। तो 5% आप लेके निकल सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, ये 5% पे जाता है, उसके बाद फिर ये 3%, 2% पे वापस भी आ जाता है। तो इसीलिए 5% जहाँ हो वहां पर आप निकलना स्टार्ट कर दो, और उसके बाद फिर दोबारा से ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करते रहो। ठीक है। अब पहली चीज ये समझ में आ गई है। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर हम कितना परसेंटेज में अपना प्रॉफिट बुक करें, तो मैंने आपको बता दिया कितना परसेंटेज में आपको बुक करना है। ये मैं निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ। देखो, गोल्ड बीज में आप 4% पे भी निकल सकते हैं, 3% पे भी निकल सकते हैं। सिल्वर बीज में आप 4% पे निकल सकते हैं, 5 और 6% पे भी निकल सकते हैं। एलटी गिल्ड बीज के अंदर आप 1% पे भी निकल सकते हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स। आप 2% पे भी निकल सकते हैं, 1% पे भी निकल सकते हैं, 1.5% पे भी निकल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जब आपको जरूरत है तब आप सेल मारो, और उसके बाद आप इन तीनों में लगाना स्टार्ट कर दो। निफ्टी बीज, गोल्ड बीज और सिल्वर बीज के अंदर लगाना स्टार्ट कर दो। अगर इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया तो समझ लो आपकी किस्मत चमक गई है। अगर कोई भी इनमें से एनजीएसएल में से डाउन ट्रेंड में चल रहा है और आपके पास फंड है लगाने के लिए, तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी किस्मत तो चमकने वाली है। क्यों? क्योंकि वो बाउंस बैक करेगा। समझ गए फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने बहुत ही सोच समझ कर बनाई है। ठीक है। अब एक चीज और है, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर आरएसआई, हम लोग आरएसआई पे काम करते हैं, अगर आरएसआई मान ली जाए कि 70, 72, 75 पे चल रहा है, 75 पे चल रहा है, तो हम क्या करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है, अगर मान लीजिए आरएसआई 75 पे चल रहा है, तो आपको कम से कम, अगर मान लीजिए कि आपने एक प्रॉफिट बुक भी कर दिया, जैसे सपोज निफ्टी 20 में आपने 5,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, और आरएसआई कितने पे था, आरएसआई था 72 पे। अब आरएसआई चला गया 75 पे, मतलब 1-2 रुपया और बढ़ गया, और 75 पे वो 2-3 दिन तक 75 पे ही चल रहा है। ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी नहीं लेनी है। अगर वो 75 पे चल रहा है तो आपको सिर्फ इन्वेस्टेड रहने के लिए आपको 50 से 100 क्वांटिटी ले लेनी है। चाहे वो 75 पे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वांटिटी आपको ले लेनी है, छोटी क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। ये गोल्ड बीस में भी, निफ्टी बीस में भी, और सब जगह ये अप्लाई होगा कि आरएसआई अगर 75 पे भी चल रहा है और आपने सेल कर दिया है, और आप नेक्स्ट 1-2 दिन आप वेट कर रहे हो, वो 75 पे ही है, तो आपको 75 पे ही ले लेना है उसको। आपको थोड़ी क्वांटिटी आपको इन्वेस्टेड ही रहनी है। ठीक है, 100 क्वांटिटी के आसपास, जैसे निफ्टी बीस में मान लीजिए 50 से 100 क्वांटिटी, गोल्ड बीस में भी सेम वही 100 क्वांटिटी, सिल्वर बीस में भी समझ लें कि 100 क्वांटिटी। ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसमें इन्वेस्टेड रहने की जरूरत है। कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। मान लीजिए आपने 100 की क्वांटिटी है और 10 रुपये ऊपर चला गया, तो आपका 1,000 रुपये बुक हो गया ना। आपको 1,000 रुपये बुक हो गया, क्योंकि उसका अगर आप इंतजार करोगे तो नीचे नहीं आएगा। मान लीजिए वो 10 रुपये ऊपर चला गया, 5 रुपये ऊपर चला गया, तो एटलीस्ट क्या है, उसने आपको प्रॉफिट तो दिया। ऐसा तो नहीं कि आप इंतजार करते रहे। और ऐसा कभी नहीं होता कि वो रॉकेट की तरह ऊपर चला जाए। 75 पे अगर होगा तो 72 पे आएगा, 72 से वो 65 पे आएगा। ठीक है, 65 से 50 पे आएगा, 50 से 40 पे आएगा। तो ऐसे करके वो नीचे आरएसआई आएगा ही आएगा। समझ गए। थोड़े दिन में आएगा, लेकिन आएगा। ठीक है। तो ये थी एनजीएसएल की स्ट्रैटेजी। ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे सितंबर से लेकर जुलाई तक, अब ये देखिए 20% इसने क्रॉस कर दिया है। समझ गए। अगर 5-5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपका 4,17,000 रुपये एक्स्ट्रा होता, यानी कि 21% के आसपास आपका ये रिटर्न दे रहा है। समझ गए फ्रेंड्स।
तो आप ये लगा लीजिए कि कितना धमाकेदार ईटीएफ है, ये कॉम्बिनेशन है ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है, समझ गए। और अगर मान लीजिए 282 से 300 पे भी चला गया तो भी ट्रेडिंग ऐसे ही होगी। अगर गोल्ड भी मान लीजिए 82 पे चला गया, 100 पे चला गया तो भी ऐसे ही होगी। अगर ये सिल्वर आपका 200 पे भी चला गया तो भी स्ट्रैटेजी आपकी सेम रहेगी। एलटी गिल्ड भी चाहे आपका 30 पे भी चला गया तो भी आपकी सेम स्ट्रैटेजी रहेगी। यानी कि आपका एक ये बिजनेस मॉडल है, ठीक है, ये एक मॉडल बन गया आपका। इस मॉडल पे आपको अमल करना है। यदि आप इस मॉडल को अमल करते हो तो आप सस्टेनेबल स्विंग ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। आपको नुकसान होने के बहुत कम चांस हैं, इवन चांसेस नहीं होंगे अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से सोच रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक काम करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। चलिए आइए चलते हैं हम सबसे पहले जीरोधा के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे जीरोधा के अंदर तो हमारे पास ये कुछ ईटीएफ दिखाई दे रहे होंगे आपको। अल्फा दिखाई दे रहा है आपको, अल्फा अल्फा ईटीएफ है, ऑटोबीज है, ये सारे ईटीएफ है। मैं चलता हूँ गोल्ड में सबसे पहले। ये गोल्ड है, ठीक है। ये जो दूसरे ईटीएफ है ना, ये कुछ कचरा भी है ईटीएफ, ये सारे हमने शुरू शुरू में लिए थे कचरे हैं। ये अभी 9 महीने हो गए, अभी तक कोई बाउंस बैक नहीं है इनका, ठीक है। तो इसलिए जब ये ग्रीन होंगे तो हम इसको निकाल देंगे इन सबको, ठीक है। तो हमारा, हम चलते हैं गोल्ड बीस में। गोल्ड बीस में अगर आप देखेंगे तो अभी अप्रोक्सीमेटली 1.59% का इसमें बेनिफिट दिखा रहा है। 1.59 का बेनिफिट दिखा रहा है, इतना 3000 के आसपास दिखा रहा है। तो ये समझ लो कि इसमें अभी आपको होल्ड करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे ईटीएफ हैं जैसे ITPs वगैरह, ये सब नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं LT गिल्डीज। LT गिल्डीज में देखो 1% भी नहीं हुआ अभी है। तो जब ये 1% के आसपास हो जाएगा तो हम इसको भी निकाल देंगे, इस क्वांटिटी को निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे निफ्टी 20। निफ्टी 20 में से 50 लिए थे, ठीक है। 50 में आपको 222 पे लिए, 282 पे लिए थे, अभी 282.07 है, 7 पैसे ज़्यादा है। तो ₹3.5 का बेनिफिट दिखा रहा है। लेकिन इसका अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो सकता है ये नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिल्वर पे, सिल्वर का अगर आप देखेंगे, सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो 200 की क्वांटिटी है, 107.58 पे हमने लिया था इसमें, और अभी ये 2.43 है। अगर ये 5 से 6% हो जाएगा तो इसमें से निकल जाएंगे, फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न ये अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो हमने सिल्वर बीज के अंदर भी हमने उसी मॉडल पे करना है जो मॉडल हमने बना रखा है, समझ गए फ्रेंड्स। बाकी जितने भी अदर ETFs हैं, ठीक है, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये हमने सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिए हुए थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ETF हैं जो टेस्टिंग में कामयाब हो गए थे, उसको हमने दोबारा लिया तो अभी पूरे तरीके से बाउंस बैक नहीं हुए। बहुत सारे ETF ऐसे भी थे जो ये समझ लो फेल हो गए अपने टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाया, पोर्टफोलियो की स्थिति है, ये भी प्लस है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। ये देखिए, अगर हम जी की बात करें, निफ्टी 20 की बात करें तो अभी निफ्टी 20 की स्थिति थोड़ा डावाडोल है, मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट पे चल रही है, ठीक है। उसके बाद सिल्वर 20 का अगर आप देखेंगे तो इसमें 2.67 का रिटर्न दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप टाटा गोल्ड की बात करेंगे तो टाटा गोल्ड में 1.36% का रिटर्न दिखा रहा है। अगर ये 5% का हो जाएगा तो हम इसमें से निकल जाएंगे, समझ गए फ्रेंड्स। तो आपने देखा होगा NGSL के अंदर, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये समझ लो कि 9 महीने से यहाँ पर है, 9 महीने से भी माइनस ही है, ये 9 महीने से माइनस है, ये 9 मंथ से माइनस है, ये 9 मंथ से माइनस है, ठीक है। ये 9 मंथ से सारे माइनस चल रहे हैं। इसको अभी कितने दिन हुए हैं, बहुत ज्यादा दिन भी नहीं है, 10 दिन भी नहीं हुए। 10 दिन में कितनी जल्दी बाउंस बैक करके, 10 दिन में कितनी जल्दी बाउंस बैक करके, ठीक है। और ये समझ लो कि निफ्टी 20 तो अभी डाउन ट्रेंड में चल रही है, अभी हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। जितना और नीचे जाएगी उतना और लेंगे, 280 पे चली जाए और इसमें से और एक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि NGSL और नॉन NGSL में काम करने का, NGSL का एडवांटेज क्या है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनजीएसएल जो स्ट्रैटेजी है ये हमने आपको बताई कि आपको एनजीएसएल के अंदर कैसे काम करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्या करना है। ये आप अपनी खुद की एनालिसिस कर सकते हैं। और आपके पास टोटल कितना फंड है, अपने फंड के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं, अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको इसमें बेनिफिट ही होगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? देखो, अगर किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर हम किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर हम बहुत फोकस्ड होकर अगर हम करते हैं और लॉन्ग टर्म में उसको करते जाते हैं तो वो स्ट्रैटेजी हमारी प्रूव्ड स्ट्रैटेजी हो जाती है। और ये समझ लो कि वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। और जिससे बहुत लोग उस स्ट्रैटेजी को सीख सकते हैं और बहुत लोगों की लाइफ बदल जाती है। ठीक है, तो एक जो मॉडल होता है वो बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि उस मॉडल पे पूरा टेस्ट हुआ होता है। उसमें टाइम एफर्ट्स लगते हैं, उसमें फंड्स लगता है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर लगती हैं, तब जाके वो प्रूव हो जाता है। ठीक है, और वो काम करना स्टार्ट कर देता है। और वो एक तरीके का सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह वो मॉडल बन जाता है। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स? तो एनजीएसएल भी एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म में जनरेशन टू जनरेशन आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि ईटीएफ की पावर क्या है, एनजीएसएल की पावर क्या है और एनजीएसएल की स्ट्रैटेजी क्या है, इसमें काम कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम एनजीएसएल में काम कैसे करें। ठीक है, बहुत पुराने जो ऑलरेडी ईटीएफ के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनका फंड अभी अभी भी माइनस चल रहा है काफी टाइम से और जो पैसा कमा नहीं पा रहे, तो उन लोगों के भी क्वेश्चन आते हैं कि सर एनजीएसएल के अंदर हम कैसे इनकम जनरेट करें। ठीक है, दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जो इन दोनों का मैं जवाब ये देना चाहूंगा कि जो नए हैं जिनके पास फंड्स नहीं हैं, तो वो धीरे धीरे करके इन चारों के अंदर अपना एक एसआईपी बना लें। ठीक है, एक एसआईपी बना लें। आड़े तिरछे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय एनजीएसएल के अंदर आप बना सकते हैं। एक बार एनालिसिस जरूर करें, हमारी वीडियोस को आप देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एनजीएसएल के अंदर किस तरीके से प्रॉफिट बन रहा है, किस तरीके से ये एनालाइज किया जाता है और लॉन्ग टर्म में ये कितना बेनिफिट है, बेनिफिशियल। ठीक है, तो एनजीएसएल आपको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल आपको प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। ठीक है, आपको रिस्क को भी आपको ध्यान में रखना है कि रिस्क किस तरीके का रिस्क हो सकता है, क्या क्या रिस्क हो सकता है। समझ गए फ्रेंड्स? रिस्क इसके अंदर हो सकता है कि आपको काफी टाइम तक हो सकता है होल्ड करना पड़े। नंबर वन, ये रिस्क हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपने बहुत ज्यादा कैपिटल लगा दिया है तो क्या होगा कि आप इसके अंदर साइकोलॉजिकल फियर डेवलप हो जाएगा कि आपने मान लीजिए एक ही ईटीएफ के ऊपर आपने मैक्सिमम फंड लगा दिया, तो इससे ये चैलेंजेस आ सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? दूसरा है, ये तो नए हैं कि जो धीरे धीरे करके एसआईपी करके अपना फंड को डेवलप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, चाहे वो एक डीमेट अकाउंट में कर रहे हैं, दो में कर रहे हैं, तीन में कर रहे हैं, चार में कर रहे हैं, करते जाएं। ठीक है, दूसरा है जिनके पास फंड्स हैं। मान लीजिए किसी के पास 20 लाख का फंड है, अब वो चाहता है कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में काम करूं, मैं हर महीने के कुछ ना कुछ मैं ले जाऊं, अपने फंड्स को मैं कंपाउंडिंग करूं। तो वो कैसे करना होगा कंपाउंडिंग? ठीक है, वो भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको जो स्ट्रैटेजी हमने बताई थी, इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप काम कर सकते हैं और स्विंग एज ए स्विंग ट्रेडर आप बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका बेनिफिट जनरेट होने लग जाएगा, उसके बाद आप उस जनरेटेड जो फंड है उसको आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट आपका म्यूचुअल फंड हो सकता है, दूसरा स्टॉक्स हो सकता है, तीसरा ईटीएफ हो सकता है। तो इन तीनों पार्ट में लगातार आप जो जो प्रॉफिट होता जाएगा वो सारा का सारा डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एनजीएसएल की पावर क्या है, एनजीएसएल की स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ। देखो, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, मान लीजिए ये ऊपर आ भी गया है, तो ये लगभग 3% के आसपास। अभी जैसे 1.5% है ना, तो इसका डबल हो गया इसमें, मतलब 6 के आसपास, 5 से ऊपर। क्लियर हो गया? ये एक्सपेक्टेशन है। ये एक्सपेक्टेशन लगभग 2200 के आसपास है। यानी कि अभी 68% है, तो लगभग 90 to 100%, 0.90 to 1.0%। ठीक है, उसके बाद इसका हमें 4% के आसपास, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम बुक कर सकते हैं। ठीक है, हो गया ये?
उसके बाद लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा अभी, ठीक है, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जहाँ जिस लेवल का हमें फंड चाहिए। ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपका, ये देखिए, टाटा गोल्ड के अंदर बढ़िया है, ठीक है। अगर ये कम से कम मान लीजिए 12-15 के आसपास हो जाएगा तो हम इसको निकाल देंगे। उसके बाद सिल्वर बीस है, सिल्वर बीस तो ये समझ लो कि 4% से ऊपर जितना भी होता है निकाल सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एनजीएसएल की स्ट्रैटेजी क्या है, और ये स्ट्रैटेजी आपके लॉन्ग टर्म तक चलती जाएगी। ठीक है, रेट चाहे कितने भी बढ़ जाए लेकिन स्विंग ट्रेडिंग आपकी होती रहेगी। आपको बस फंड बढ़ाते जाना है। स्विंग ट्रेडिंग में फंड बढ़ाते जाना है, धीरे धीरे करके आपको स्विंग बढ़ाना है और कैपिटल बढ़ाना है, तो जिससे जो भी स्विंग होगा उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। समझ गए फ्रेंड्स? आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।